आपको खबर सुना रहा हूँ, लेकिन ये खबर सिर्फ खबर नहीं है, ये उस दौर की निशानी है जहाँ बम और मिसाइलें बयां से ज़्यादा ताकतवर मानी जाती है। कतर की राजधानी दोहा पर इजराइल ने हमला कर दिया। दुनिया की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली राजधानी में आसमान से मौत बरसी और कई लोग मारे गए। अब सवाल है, क्या ये सिर्फ हमले की खबर है या आने वाले तूफान का इशारा? 9 सितंबर 2025 की रात दोहा, जहां कभी लोग हवाई जहाज पकड़ने जाते थे, वहां हवाई जहाज से हमला हो गया। इजराइल ने कहा यह हमला हमास के ठिकानों पर था, लेकिन कतर बोला यह हमारी संप्रभुता पर हमला है। सीधी जबान में हमारे घर में घुसकर बम गिराया गया। कतर ने इसे स्टेट टेररिज्म कहा, यानी आतंकवाद अब सिर्फ संगठनों का नहीं बल्कि देशों का भी हो गया है। असल में यह कहानी फ़लस्तीन से शुरू होती है और वहीं ख़त्म होती है। हमास, गाजा, वेस्ट बैंक, ये सब नाम उस संघर्ष की गवाही देते हैं जो पिछले 70 साल से चल रहा है। हमले के अगले ही दिन अरब देश ओआईसी भागे भागे दोहा पहुंचे। एक बड़ी बैठक हुई जिसमें सब ने एक दूसरे से कहा हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन ये साथ क्या होता है यह आप जानते ही हैं। बैठकों में ताली बजी, कैमरे चमकते हैं, बयान आते हैं, फिर सब अपने घर लौट जाते हैं। फिर भी इस बार तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने कुछ अलग कहा। एर्दोगान ने कहा इजराइल में एक लालची और खूनी सोच पैदा हो गई है, यानी सिर्फ जमीन चाहिए, खून चाहिए और ताकत चाहिए। उन्होंने मांग की इजराइल के नेताओं को अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में घसीटा जाए, कानून का सामना करना चाहिए। और फिर एर्दोगान ने जोड़ा अरब और इस्लामी देशों को इजराइल पर आर्थिक दबाव बनाना चाहिए, मतलब तेल गैस व्यापार सब रोक दीजिए, ताकि जिसे ताकतवर समझा जाता है वही झुकने पर मजबूर हो। लेकिन ध्यान रखिए, एर्दोगान की यह गुस्सा सिर्फ कतर के लिए नहीं था, उनकी असली बात थी फिलिस्तीन के लिए न्याय। उन्होंने साफ कहा कि जब तक फिलिस्तीन में खून बहता रहेगा, मध्य पूर्व में शांति नाम की कोई चीज नहीं होगी। सऊदी अरब बोला हमला अस्वीकार्य है। यूएई ने कहा कतर पर हमला सब पर हमला है। बाकियों ने भी खूब बयान दिए, लेकिन एक बात साफ दिखी, हर देश ने फिलिस्तीन का नाम लिया। सब ने कहा कि दोहा पर हमला दरअसल उसी युद्ध की एक कड़ी है जो गाजा और वेस्ट बैंक में दशकों से चल रहा है। यानी कतर में गिरा बम असल में फिलिस्तीन की लड़ाई की गूंज है। सम्मेलन का नतीजा ये निकला कि हम सब एकजुट है। फिर वही शब्द एकजुटता, एकता, भाईचारा, लेकिन कोई साफ फैसला नहीं, ना कोई प्रतिबंध घोषित हुआ, ना कोई कार्रवाई, सिर्फ एक चेतावनी कि आगे से ऐसे हमले बर्दाश्त नहीं होंगे। जैसे पहले बर्दाश्त किए जाते थे वैसे अब नहीं होंगे। फिलिस्तीन के लोग फिर से यही सुन रहे हैं कि दुनिया उनके साथ है, लेकिन उनके बच्चे अब भी मलबे में दबकर जान गंवा रहे हैं। तो दोस्तों, ये कहानी है उस हमले की जिसने एक देश की नींद उड़ा दी और बाकी देशों को बयान देने का मौका। एर्दोगान ने जरूर तेवर दिखाए, लेकिन क्या अरब और इस्लामी देश सचमुच इजराइल पर आर्थिक दबाव डाल पाएंगे? जहां अरब लीग और ओआईसी की बाकी बैठकों के बयान पड़े धूल खा रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या फिलिस्तीन को कभी न्याय मिलेगा या वो हमेशा सिर्फ इन सम्मेलनों की हेडलाइन बनकर रह जाएगा? खबर खत्म होती है, लेकिन सवाल बाकी है। इजराइल पर कार्रवाई कौन करेगा और फिलिस्तीन के लोगों के खून का हिसाब कौन देगा? मैं आपसे पूछता हूँ, आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली खबर में।